नई फाइल कोई मुझे लेनी है, जैसे मुझे फाइल लेनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट सी एल, ठीक है ना, क्लास नाम मैंने फाइल का नाम रखा है इनपुट सी एल, एंटर कर देता हूँ। तो फिलहाल ये यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखा रहा है। मैं काम शुरू करता हूँ, लेट तो मैं यहाँ पे जाके प्रिंट दूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, तो ये खुद ही समझ जाएगा कि ये क्या है, आपके पास पाइथन की फाइल है। और इसमें देखें यहाँ पे पाइथन का सिंबल आ गया, ठीक है ना। ओके। कंट्रोल एस कर लेता हूँ, ये मेरी फाइल है। आज अभी जो मैं करने लगा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा, ताकि थोड़ा काम हमारा डायनेमिक हो और हमें थोड़ा लगे कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा ना जो इनपुट को समझते हैं कि इनपुट किस तरह से लेते हैं। तो आप प्रोग्रामिंग में इनपुट ओके। लेते हैं, और ये हम कंसोल बेस्ड काम कर रहे हैं तो इसमें भी इनपुट ले सकते हैं। तो इनपुट का तरीका ये है कि आप लिखें इनपुट राउंड ब्रैकेट, यार आवाज आपकी जो है ना ये चली इनपुट गई है। इनपुट राउंड ब्रैकेट आपने लिखा, ठीक है ना। ओके। और यहाँ आप लिख रहे हैं एंटर योर नेम, ठीक है सर। ओके। इसका हमने यहाँ पे किया और इसको किया कंट्रोल एस। देखिए एक बात ध्यान में रखें, ये इनपुट क्या है, ये फंक्शन है, ये मेथड है, ठीक है ना। और ये मेथड किसने दिया ओके। है आपको, ये मेथड दिया है आपको पाइथन ने। प्रिंट क्या है, मेथड है, फंक्शन है, वो मेथड किसने दिया है ओके। आपको, पाइथन ने दिया है। तो तरीका लिखने का क्या है कि आप लिखेंगे इनपुट केस ने इसको पर्पल कर दिया है, वीएस कोड ने क्या कर दिया, पर्पल कर दिया है। पर्पल करने का मतलब ये है कि वीएस कोड आपको बता रहा है कि ये क्या है, फंक्शन है। इनपुट इज अ फंक्शन, फंक्शन। ठीक है ना। और क्या है ये रिजर्व वर्ड है पाइथन का, यानी कि पाइथन के डेवलपर ने, जिसने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, उसने कहा कि भाई इनको मैं यूज कर रहा हूँ, उसके नाम से एक मैं मेथड बना दे रहा हूँ, आप उसको अपने पास यूज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ओके। इसी तरह उसने कहा प्रिंट भी मैंने एक मेथड बनाया है, एक फंक्शन बनाया है जो कि आपको प्रिंट करने के लिए हेल्प करेगा, और वो भी मेरा रिजर्व वर्ड हो गया, कीवर्ड्स हो गया, ठीक है, कीवर्ड भी कहते हैं इसको। तो वो भी आप यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने पहले से अपने पास रिजर्व किए हुए होते हैं और वो यूज कर रहा होता है, तो वो आप यूज नहीं कर सकते। आपने बोला कि मेथड और फंक्शन का तरीकाकार क्या है, कि मेथड नाम आएगा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट आएगा और उसके अंदर पैरामीटर आप कोई पास कर सकते हैं। इस मेथड का तरीकाकार क्या है कि इनपुट देंगे, राउंड ब्रैकेट देंगे, और सिंगल कोट में जो आप लिखना चाह रहे हैं वो आप देंगे। इस तरह से प्रिंट के अंदर है कि मेथड का नाम आएगा, प्रिंट आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा, उसके बाद फिर आप उसमें मल्टीपल चीजें दे सकते हैं, ठीक है ना। राइट। अब क्या है देखें, तो मैं प्रिंट पर हो रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ योर नेम इज, कॉमा लगा के नेम, और यहाँ इनपुट से पहले नेम दे देता हूँ। बात समझ रहे हैं। ओके। कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम अपने पास रन इन पाइथन फाइल टर्मिनल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मुझसे पूछता है इंटर योर नेम, मैंने नाम दिया इसको अदील और रहमान। तो देखें नीचे क्या कहता है, योर नेम इज अदील और रहमान, यानी जो भी अदील आपने रहमान या। जो भी आपने इसको इनपुट दिया वो यहाँ पर नीचे आ गया। फायदा क्या हुआ इसका, फायदा ये हुआ कि हमने अपना काम थोड़ा डायनेमिक कर लिया। डायनेमिक से मुराद ये है कि पहले आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे, अभी भी वेरिएबल में दिया है, जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो नेम नाम वेरिएबल के अंदर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट। वेरिएबल आर यूज इन प्रोग्रामिंग टू स्टोर डेटा, ठीक है ना। तो ये आप
प्रैक्टिस करेंगे तो साथ में कमेंट्स लिखते जाइएगा ताकि अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको समझ भी आता रहे। तो वेरिएबल्स क्या है आपके पास? डेटा को स्टोर करने के लिए टेम्पररी तौर पे आप वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में। नेम हमने वेरिएबल लिया और उसके अंदर क्या है कि यूजर जो भी इनपुट यूजर दे रहा है वो स्टोर करवा दिया और अगली लाइन में उसको प्रिंट करवा दिया। ये ऐसा सब आवाज आई आपको मेरी लास्ट जो मैंने कहा? ओके। जी आ रही है। तो ये आपने वेरिएबल में नेम के अंदर यूजर से इनपुट लिया, स्टोर करवाया, उसको प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नंबर, और यहाँ जाके इनपुट दे रहे हैं और कह रहे हैं एंटर एनी नंबर, और यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। समझ रहे बात? ओके। तो जो भी यूजर इनपुट देगा उसको ये क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। रन करते हैं इसको। नाम दिया, नंबर दिया 3, तो रिजल्ट यहाँ पे 9 आना चाहिए, लेकिन ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि कह रहा है कि भाई ये जो है ना आपके पास इंटीजर का मसला है, ये मसला है। तो हमारे पास ना देखिए प्रोग्रामिंग में एक चीज होती है डेटा टाइप्स, ठीक है ना? जैसे कि आपके पास इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, ठीक है ना? अब इंटीजर क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज है। फ्लोट क्या है? जिसके अंदर आप डेसिमल वैल्यूज भी देते हैं। राइट। और स्ट्रिंग क्या है? जिसमें आप करेक्टर्स देते हैं, यानी कि अल्फाबेट दे सकते हैं। और अगर नंबर भी देंगे तो उसको एज अ करेक्टर ही कंसीडर करेगा। तो यहाँ लीजिए इसने एरर दे दिया, वो कहता है कि भाई ये हम नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो इनपुट का मेथड है ना, ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है यूजर से वो स्ट्रिंग करता है। समझ रहे हैं बात? तो जब आपने उसको नंबर दिया ना, तो उसने नंबर को एज अ स्ट्रिंग सही है। कंसीडर करा, वो उसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से स्टेरिक लगा निकाल देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा चेक करता हूँ, तो देखें मैंने यहाँ पे ट्रिपल एच नाम दिया, नंबर में 9 दिया, तो देखिए इसने 9 को प्रिंट कर दिया, एरर नहीं दिया। एरर क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो मैंने यूजर को इनपुट दिया वो उसने प्रिंट करवा दिया। मसला कहाँ आ रहा है? मसला आ रहा है मल्टीप्लाई करवाते हुए, क्योंकि वो हाँ हाँ। इनपुट जो है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग समझता है, तो वो 9 को स्ट्रिंग के तौर पर प्रिंट करवाएगा, मल्टीप्लाई करके नहीं देगा आपको। सही है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओके। नाम देते हुए आपको इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या है। आपने यहाँ पे आई एन टी लगा दिया, ठीक है ना? आई एन टी भी इसका रिजर्व वर्ड है। तो आई एन टी ने क्या कर दिया? आई एन टी ने जो भी आपने नंबर लिया था उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू इंटीजर, ठीक है? और यहाँ पे आपने एस्टेरिक लगा के दोबारा से नंबर लिखा, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसको चलाते हैं हम अपने पास, 3 देते हैं, तो अब इसको 9 देना चाहिए, ठीक है? समझे ऐसा साहब? अब इसने क्या करा है, इसने ये यहाँ पे ऊपर आपने नंबर आप ये नीचे लिख रहे हैं इसके, ये जहाँ पे ये आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर तो आपने ना तो कोई नाम लिखा ना कोई, मतलब ये कैसे इसने कन्वर्ट किया है इसको? कन्वर्ट किसने 9 को कैसे कन्वर्ट किया ये पूछ रहे हैं? राइट। मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे आपने लिखा कि जी प्रिंट नंबर 7 में जैसे आप लिख रहे हैं कि जी प्रिंट नंबर टाइम्स नंबर, राइट? जी जी जी। तो ये हाउ डिड इट ऑटोमेटिकली, ये आप नीचे मतलब कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई ये वाला नंबर है, क्योंकि देखें नंबर तो ऊपर नजर ही नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे, ये देखें ना, ये था ना, ये दिया ना मैंने, हाँ ये हाँ। ये इसको इनपुट किया 3, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ दोबारा, ओके। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं हम यहाँ पर। रोल एच करते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं, ठीक है?
दो चीजें, एक ये आपसे पूछ रहा है नाम, हमने नाम दिया एसन। दूसरा इनपुट दिया, आपसे पूछ रहा है नंबर, नंबर दिया हमने इसको 9। ठीक है, 9 इनपुट दिया, एसन को इसने ऐसे प्रिंट कर ओके दिया, ओके। और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 इंटू 9। समझ रहे हैं बात? अच्छा अच्छा। ये जब आप ऊपर जो है वो उस पे लिखते हैं कि भाई एंटर योर नेम, तो नीचे आप आपसे वो पूछता है कि भाई एंटर योर नेम क्या है। जी बिल्कुल ऐसे ही। राइट। जी जी जी, ऐसे ही है। ओके ओके ओके। ठीक है ना? तो इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो हमारे पास स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, उसको प्रिंट करवा रहे हैं, एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हम करवा रहे हैं। अब इसी तरीके से ना एक ऐसा प्रोग्राम हम हम्म। बना ले, एक ऐसा प्रोग्राम हम बना लेते हैं। हम कहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जिसमें हम पता करें कि किसी भी नंबर का क्यूब क्या है। ठीक है ना? तो हम कह रहे हैं नंबर इक्वल टू ओके। इनपुट एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स क्यूब। ठीक है ना? ये हमने इसको, क्यूब। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं इसको कि द क्यूब ऑफ गिवन नंबर इज, कॉमा, कॉन्केटिनेशन के लिए कॉमा है, और नंबर को हम यहाँ पे नंबर को हम यहाँ पे 3 दफा एस्टेरिक दे देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनपुट लेते हुए उसको बता देते हैं कि भाई ये क्या है, इंटीजर है, INT, और एक ब्रैकेट आपको, INT, और एक ब्रैकेट आपको और लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गई ना बात? हाँ यार, आवाज आपकी फिर से बहुत हल्की हो गई है। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई ना? देखें इन दो हाँ जी। लाइनों में, इन दो लाइनों में कोई इशू है तो बताएं। नहीं, ठीक ठीक है है ना? ठीक है ना? अभी तक तो। अब इसको रन करते हैं, अब इसको रन करते हैं, और हम इसको बोलते हैं कि भाई 3 एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स डेटा, इट्स क्यूब। क्यूब। ओके। ठीक है, 3 3 9 37। तो आपको क्या कह रहा है? द 27। क्यूब ऑफ गिवन नंबर इज 27। ठीक है ना? लेकिन समझते एक ही बात यह है एहसन साहब के, जो है ना, प्रोग्रामिंग का, मैंने आपको पहली क्लास में भी समझाया था, प्रोग्रामिंग का सारा सारा मकसद ही यही है कि हम सोल्यूशन प्रोवाइड करें, हम जो है कोई इस तरह की चीज़ बनाएं जिससे आसानी हो। ठीक है ना? तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी, जब ये शुरू में इनिशियल क्लासेस में भी ये चीज़ें करते हैं, तो उसके अंदर भी हम प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं कि जो आप प्रोवाइड कर रहा, ताकि आपका जहन उसी हिसाब से काम करे, और आपको समझ में आए कि क्या इसकी जो है ना, यानी कि इसका मकसद क्या है, हम ये क्यों करने लगे हैं। ठीक है? अब इसी तरीके से एक प्रोग्राम हम और बना लेते हैं। ठीक है ना? और उसमें हम करते हैं कि ओके हम कहते हैं कि इवन और ऑड नंबर हमें पता करना है, यानी यूजर इनपुट दे रहा है ठीक है सर, और ओके। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इवन और ऑड नंबर। ठीक है? तो मैंने वहाँ से वो कॉपी पेस्ट करा है, और यहाँ पे कह रहा हूँ मैं एंटर एनी नंबर टू फाइंड आउट इवन और ऑड। ठीक है ना? इस तरह से मैंने लिख दिया। आवाज हल्की होगी। सॉरी। इवन और ऑड के अंदर क्या साइंस है कि इवन और ऑड में आपको पता होगा कि जो टू से पूरा पूरा डिविजिबल है वो इवन है ना, और जिसके अंदर रिमाइंडर बच रहा है आपके पास वो ऑड है। सही ना सर? आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके। ना 2 4 6 हाँ जी, हल्की 8 हल्की 2 आ रही। 2 4 6 8 12 14 आपके पास इवन है, 3 5 7 आपके पास
जो है ऑड। ऑड है। ये हमें फाइंड करना है ना। अब क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं, यूजर तो एक दे रहा है ना, तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हम वेरिएबल लेते हैं REM के नाम, ठीक ना। ओके। वेरिएबल किस नाम से लिया हमने, REM के नाम से। इसमें क्या कह रहे हैं हम कि यूजर जो भी इनपुट दे रहा है इसके बीच में लगा दो परसेंटेज, ठीक है। ओके। और 2, और यहाँ पे हम इफ की कंडीशन लगा रहे हैं। ओके। ठीक है ना, तो हम इतना काम करके चेक करते हैं कि आया ये चल रहा है हमारा कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसमें हम नंबर देते हैं 3, कोई रिजल्ट नहीं आया, इसको दोबारा चलाता हूँ मैं। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, प्रिंट इवन। सिंपल सा हमने प्रोग्राम बनाया, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है सर, और उसको साथ हम लगा रहे हैं बीच के अंदर मॉड्यूलस 2। तो ये क्या निकालता है, ये किसी ये रिमाइंडर निकालता है। ओके। जो नंबर बीच में क्या निकालता है, ये रिमाइंडर निकालता है। तो जो भी इनपुट देगा ना पूरा, ये उसको 2 से डिवाइड करेगा और उसका रिमाइंडर किसमें सेव कर देगा, REM के अंदर। समझ रहे हैं बात। तो एक तरफ नंबर है और ओके। दूसरी तरफ 2 है, बीच में हमने ऑपरेटर लगा दिया है परसेंटेज का, जो कि फाइंड आउट करता है रिमाइंडर। तो अब फिर उसके नीचे हम चेक करवा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर रिमाइंडर इक्वल इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है, समझ रहे हैं बात, डबल ओके। इक्वल टू इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, समझ रहे हैं। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो हम कह रहे हैं कि भाई इसकी कंडीशन में अगर तो रिमेनिंग 0 है, तो इसका मतलब है कि पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। बात समझ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम्म। एल्स एल्स भी लगा देते हैं। इतना मैंने काम चेक कर लिया, ये सही चल रहा है, तो मैं एल्स भी इसके अंदर लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ एल्स गिवन नंबर इज ऑड, ठीक है ना। गिवन नंबर इज गिवन नंबर इज ऑड। रन करते हैं इसको, कर देते हैं 7, तो देखिए बता रहा है ऑड है। हम्म। समझ रहे बात। दोबारा रन करते हैं, कर देते हैं 44, देखिए बता रहा है एक नंबर इवन है। बात समझ रहे हैं। तो अब आप इसको हम्म। कोई भी नंबर देंगे, जितनी दफ़ा भी आप इसको रन करें, आप इसको लेट से कि कोई भी बड़ा नंबर भी हम दे देते हैं, तो ये बता रहे नंबर है ऑड, समझे। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया जो कि चेक कर रहा है कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो इवन है कि ऑड है। समझे। अब ऑड है। हाँ जी, हम्म। अब इस सिनेरियो को देखें, चेक सोचें, तो हमारे पास हम इंटरनेट पे एप्लीकेशंस के अंदर ये तमाम चीज़ें रोज़ की बुनियाद के ऊपर कर रहे होते हैं। यानी हम एप्लीकेशन में कोई पासवर्ड देते हैं, कोई क्यूरी देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, और वो फिर हमें आगे से चेक करके उसका रिजल्ट देता है या बताता है कि ये आपने गलत इनपुट दिया है। तो उन तमाम चीज़ों के हम्म। पीछे जो प्रोग्रामिंग चल रही होती है वो यही चल रही होती है, एग्जैक्टली इसी तरीके से काम हो रहा होता है। समझ रहे बात, कि वो आपका इनपुट सही है। देता है, उसको चेक करता है अपने पास। भी तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हमने वेरिएबल्स में दिया हुआ है, जो एडवांस केसेस के अंदर वो डेटाबेस में जाता है, डेटाबेस में जाके बस
ये कि डेटाबेस से भी वो वैल्यू लेकर आता है और वो प्रोग्रामिंग में ही चेक करता है, ठीक है ना। कोड यही होता है, इसी तरह का कोड होता है, और यही सब चीज़ें पीछे हमारे पास चल रही होती हैं। और दैट्स बात वो एडवांस चीज़ें होती हैं, यानी कि चीज़ें उसमें ज़्यादा होती हैं। तो यही फ्लो इसी तरह से फ्लो होता है। तो इसी तरह के से छोटे छोटे स्निपेट्स हमें बनाना आ जाएंगे, उसको काम हमें करना आ जाएगा, तो फिर आगे इसी तरह से फिर एडवांस चीज़ें भी करना आपको आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ओके। मेरा ख्याल है इसकी प्रैक्टिस कर लें आप, तो फिर हम इंशाल्लाह कल दोबारा करते हैं क्लास। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो अगर हाँ, कोई ये ज़रा थोड़ा मुश्किल मुश्किल है तो है, फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ जी, तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो मैंने वो ओके। अपना साथ में जो मैं ऊपर वो लिख रहा हूँ, ये आप साथ में आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये जो है ना आपको याद भी होती जाए चीज़ें। ठीक है। ठीक है। ठीक बाकी है। बाकी ऐसा साहब कि जैसे वो फाइल का भी आपके साथ मसला आया, या ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा है, ये नॉर्मल सी बात है। जो कोई भी प्रोग्रामिंग शुरू करता है ना, वो हर किसी के साथ थोड़ा शुरू के अंदर प्रॉब्लम ये सब आती है, ठीक है। राइट, राइट। हाँ, हाँ, ऑफ इसमें कोई कोर्स। टेंशन की बात नहीं है। ठीक है सर, ओके, कल फिर इंशाल्लाह करते हैं ओके, क्लास। थैंक यू।